सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता का 10th यानी कि 10वां चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है जो आप सभी को जानने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 10 से है कि मीनू को कौन सा नृत्य वार्षिकोत्सव में करना था। वार्षिकोत्सव का मतलब होता है एनुअल डे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मीनू कौन सा नृत्य करने वाली थी। तो मीनू को वार्षिकोत्सव में कथक नृत्य करना था। कथक यानी कथक एक डांस फॉर्म है, वो उसे करना था। तो मीनू कथक नृत्य कब से करती थी? मीनू कथक नृत्य बचपन से ही करती थी। तो मीनू एक्चुअली एक कथक डांसर थी। बहुत उसे पसंद था कथक करना, तो वो बचपन से ही सीखी हुई थी। तो कक्षा में 10 में से उसे भरपूर खुशियां क्यों मिली थी? कक्षा 10 में मतलब जब वो 10वीं कक्षा में थी, 10th में जब पढ़ती थी मीनू, तो उसे बहुत खुशियां, भरपूर खुशियां क्यों मिली? क्या रीजन था? कक्षा 10 में उसने वार्षिकोत्सव में पुरस्कार जीता था। वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल डे में वो पुरस्कार उसे मिला था, एक प्राइज मिला था, अवार्ड मिला था, और सभी ने उसकी खूब प्रशंसा की थी। तो जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे सबने मीनू की प्रशंसा की कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया है। इसलिए उस दिन वह बहुत खुश थी। तो सभी ने उसकी जब बड़ाई की कि ये तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ने में भी अच्छी है, नृत्य में भी अच्छी है, और उसे पुरस्कार दिया गया, तो वो बहुत खुश थी उस दिन। कॉलेज के वार्षिकोत्सव से पहले मीनू को क्या समाचार मिला? तो एक्चुअली कॉलेज यानी कि जहाँ पे वो वकालत कर रही थी, वहां पर वार्षिकोत्सव होने वाला था, एनुअल डे होने वाला था। तो सब लोग उसे मनाते हैं कि तुम भी कथक नृत्य करो। तुम तो ऑलरेडी कथक नृत्य मतलब करती हो, तुम भी कथक नृत्य करो। और लेकिन वो नृत्य करने से पहले एक न्यूज आती है, एक समाचार आता है, जो है मीनू के फादर के बारे में। तो कॉलेज के वार्षिकोत्सव से पहले मीनू को उसके पिता जी बीमार है का समाचार मिला। तो एक न्यूज आती है। उस टाइम पे मैसेज फोन ये सब नहीं होता था, वहां पे एक तार आता था, मतलब एक सर्टेन एक न्यूज आता था जिसमें इन्फॉर्म किया जाता था कुछ लेटर्स में कि वो मैसेज आया था कि फादर इल कम सून, मतलब पिताजी बीमार है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो मीनू क्यों घबरा गई? तो इस तरह का जब कोई बात सुनेगा तो बच्चे क्या होंगे, घबरा जाएंगे ना कि क्या हुआ मेरे पिताजी को सडनली। तो पिताजी की बीमारी का समाचार मिलने के बाद मीनू बहुत घबरा गई, डर गई। क्या हुआ मेरे फादर को? और सिर्फ इतना मैसेज लिखा हुआ है कि फादर इल कम सून। तो इतना से सब कुछ क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो अचानक उन्हें क्या हो गया सोचने लगी, तो वो सोच में डूब गई कि मेरे फादर को क्या हो गया। अभी तक तो कुछ दिन तक तो मैं मिल के जब नीलिमा की शादी में आई थी तो सब कुछ तो ठीक था, अब सडनली क्या हो गया। तो मीनू मीरापुर कब जाती है? तो अब उसने डिसाइड किया कि मुझे बुलाया गया है घर पे, मीरापुर मुझे जाना है, तो वो कब जाती है क्वेश्चन है। मीनू मीरापुर सुबह जाती है, परंतु वह रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रहती है। तो वो बहुत बेचैन रहती है कि क्या हुआ होगा मेरे पिताजी को, बेचैन रेस्टलेस हो जाती है। वो रात भर ढंग से सो नहीं पाती है क्योंकि उसके माइंड में था कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, अपने पिताजी को देखना है। मीनू शाम में मीरापुर क्यों नहीं जाती? तो वो उसने एक्चुअली डिसाइड किया कि मैं शाम में ही निकल, जैसे जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि पिताजी बीमार है तो वो पैक करने लगती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। मीनू शाम में मीरापुर नहीं जाती है क्योंकि माया ने कहा इस समय जाना उचित ना होगा। तो माया जो उसकी फ्रेंड है वो कहती कि अभी तो शाम हो रहा है और तुम्हें निकलते निकलते रात हो जाएगा, तो तुम अभी मत जाओ, ये सही टाइम नहीं है, तुम कल मॉर्निंग में चली जाना। ठीक है, तो यही उसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा बच्चों। That's